हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a का व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर हमें दे रखा है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 और b बराबर अवयव दे रखा है 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1 हो, तो a b के गुणा का व्युत्क्रमणीय अवयव का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, प्रश्न में हमें a गुणा b अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान ज्ञात करने को कहा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किसी अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a एक वर्ग अवयव दे रखा है जिसका हमें व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना है, जो कि हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। a का व्युत्क्रमणीय अवयव कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, बराबर होगा सारणिक a 1/सारणिक a गुणा a के सहखंड अवयव, a का सहखंडज अवयव, जिसे हम एडजॉइंट a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निम्न सूत्र की सहायता से हम अवयव a के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान ज्ञात करते हैं, जहां सारणिक a का मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अवयव के गुणधर्म, अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव के हमारे पास गुणधर्म होते हैं, उसमें हमारे पास एक गुणधर्म होता है कि a गुणा b अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान बराबर होता है b का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा a का व्युत्क्रमणीय अवयव। निम्न सूत्र की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमें a का व्युत्क्रमणीय अवयव दे रखा है और यदि हम b का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कर ले तो हम आसानी से गुणा दो अवयवों की गुणा कर हम a गुणा b के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान प्राप्त कर लेंगे। अतः हमारे पास b बराबर अवयव दे रखा है, जो कि हमारे पास है 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 और 0 माइनस 2 1। तो चलिए सर्वप्रथम हम b अवयव जो अवयव दे रखा है उसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। b अवयव का सारणिक हमारे पास हो जाएगा, b अवयव की प्रथम पंक्ति के अवयव थे 1 2 माइनस 2, द्वितीय पंक्ति के अवयव थे माइनस 1 3 0 और तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास थे 0 माइनस 2 और 1 0 माइनस 2 और 1। अब हम निम्न अवयवों का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं, तो 1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 0, तो माइनस का 0, माइनस 2 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 गुणा 1, तो माइनस 1 और माइनस 0, माइनस 2 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 गुणा माइनस 2, तो 2 और माइनस 0। तो हमारे पास b अवयव का मान प्राप्त होगा, b अवयव के सारणिक का मान हमारे पास प्राप्त होगा 1। अब चूंकि जो b अवयव के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः हम b अवयव के सहखंडज अवयव अर्थात एडजॉइंट b का मान ज्ञात कर सकते, अर्थात हम b अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान ज्ञात कर सकते हैं। b के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान ज्ञात करने के लिए हमें b अवयव के सहखंडज अवयव का मान ज्ञात करना होगा। और किसी अवयव का सहखंडज अवयव क्या होता है? किसी वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव उस वर्ग अवयव के अवयवों के सहखंड अवयव के परिवर्त का अवयव होता है। तो हमें सर्वप्रथम सहखंड, प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात करने होंगे। तो हमारे पास सहखंड ज्ञात करने का सूत्र होता है कि aij अर्थात सहखंड बराबर होता है माइनस 1 की घात i प्लस जे गुणा उस अवयव के उपसारणिक mij। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम सहखंड ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम अवयवों के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ज्ञात करते हैं a11। तो a11 हमारे पास होगा माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 गुणा a11 अर्थात प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के प्रथम अवयव का हमें उपसारणिक लिखना है। mij हमारे पास हो जाएगा, जो कि होगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव, जो कि है 3 0 माइनस 2 1। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 3 की गुणा 1 से और माइनस 2 की गुणा 0 से, तो गुणा करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 3। अब हम a12 ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पुनः हम b अवयव लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो b अवयव है वह हमारे पास थी, b अवयव के प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास था 1 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 और हमारे पास था 0 माइनस 2 1। अब हम a12 ज्ञात करते हैं, तो a12 हमारे पास होगा माइनस 1 की घात 1 प्लस 2 गुणा में हमारे पास है, हमारे पास उपसारणिक आ जाएगी माइनस 1 0 0 1
तो गुणा कर हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 1। अब हम a13 ज्ञात करते हैं, तो -1 की घात 1 + 3 गुणा में हमारे पास उप सारणिक आ जाएगी जिसके अवयव होंगे -1 3 0 -2। तो गुणा करेंगे और हल करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 2। अब हम a21 ज्ञात करते हैं, तो -1 की घात 2 + 1 की गुणा में उप सारणिक आएगी। प्रथम स्तंभ और द्वितीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे जो कि है 2 -2 और 1। तो गुणा करके हल करेंगे तब हमारे पास प्राप्त होगा, गुणा कर हल करने पर 2 की गुणा 2 की गुणा 1 से और 4 -2, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2। a22 ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास -1 की घात 2 + 2 गुणा में हमारे पास आ जाएंगे अवयव आएंगे 1 -2 0 और 1। तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 1। a13 ज्ञात करते हैं, तो a13 हमारे पास होगा -1 की घात 1 + 3 गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएगी जिसके अवयव होंगे 1 2 0 और -2। 1 2 हमारे पास अवयव आ जाएंगे। a22 के अवयव देखते हैं पुनः, -1 की घात 2 + 2 1 -2 0 1 और a13 के अवयव हमारे पास हो जाएंगे 1 2 0 -2। तो गुणा कर हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2। अब हम यही a31 ज्ञात कर लेते हैं, तो a31 हमारे पास होगा -1 की घात 1 + 3 या 3 + 1 भी लिख सकते हैं। 3 + 1 लिख देते हैं। 3 + 1 गुणा में हमारे पास आ जाएगा अवयव उप सारणिक आ जाएगी 2 -2 3 और 0। तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 6। a32 निकालते हैं, तो -1 की घात 3 + 2 गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएगी जिसके अवयव हमारे पास होंगे 1 -2 -1 0। तो गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2। a33 ज्ञात करते हैं, तो -1 की घात 3 + 3 गुणा में हमारे पास उप सारणिक होगी जिसके अवयव हमारे पास होंगे 1 2 -1 और 3। तो गुणा कर हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 5। तो सहखंडों की हम सारणिक लिखते हैं जिसे हम C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सहखंडों का आव्यूह लिखते हैं जिसे हम C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारे पास होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो हमारे पास सहखंडों का आव्यूह प्राप्त होगा, सभी अवयवों के सहखंड का आव्यूह प्राप्त होगा जिसे हमने C द्वारा नाम दिया, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा। हमारे पास a11 a12 a13 प्राप्त हुए, 3 1 और 2 3 1 और 2। इसी प्रकार a21 a22 a23 हमारे पास प्राप्त हुए, a23 हमारे पास प्राप्त हुए 2 1 और 2 2 1 और 2 एवं a31 a32 और a33 हमारे पास प्राप्त हुए 6 2 और 5 6 2 और 5। तो हमारे पास सहखंड आव्यूह का जो परिभाषा होती है वह होती है किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज उस आव्यूह के अवयवों के सहखंड आव्यूह का परिवर्त होता है। अर्थात B आव्यूह का सहखंडज आव्यूह हमारे पास होगा C के परिवर्त का मान। तो हम C आव्यूह का परिवर्त ले लेते हैं। तो परिवर्त किस प्रकार लिया जाता है, जो पंक्ति के अवयव होते हैं उन्हें स्तंभों के अवयव बना देते हैं। तो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना देते हैं, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बना देते हैं, तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ बना देते हैं। तो ये हमारे पास B आव्यूह का B के सहखंडज आव्यूह प्राप्त हो गया, अर्थात एडजॉइंट B प्राप्त हो गया। अब हम B का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करते हैं, जो कि बराबर होगा 1 बटा सारणिक B जिसका मान 1 ही है गुणा एडजॉइंट A एडजॉइंट B। तो एडजॉइंट B हमारे पास प्राप्त हुआ जो कि आव्यूह हमारे पास प्राप्त हुआ जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 3 2 6 1 1 2 2 2 5। प्रश्न में हमें ए बी का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करने को कहा था, जो कि B का व्युत्क्रमणीय आव्यूह गुणा A का व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो B का व्युत्क्रमणीय आव्यूह हमने ज्ञात कर लिया, तो B के व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मान रख देते हैं 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। तो मान रख देते हैं 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5 गुणा हमारे पास आ जाएगा A का व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है
ए का व्युत्क्रमणीय अवयव हमें प्रश्न में दे रखा है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2। तो बी का व्युत्क्रमणीय अवयव लिख लेते हैं जो कि है 3। ए का व्युत्क्रमणीय अवयव लिख लेते हैं जो कि प्रश्न में दे रखा है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 और हमारे पास तृतीय पंक्ति के अवयव थे वह थे 5 माइनस 2 और 2। 5 माइनस 2 और 2 तो गुणा करते हैं और ए बी के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान ज्ञात करते हैं। तो गुणा करने पर हमारे पास गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि प्रथम पंक्ति की प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा होगी। तो 3 गुणा 3 9, 2 गुणा माइनस 15 तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 30 और 6 गुणा 5 करेंगे तो प्लस का 30। इसी प्रकार अन्य अवयव ज्ञात करते हैं। तो 3 गुणा माइनस 3 प्लस 12 माइनस 12 3 माइनस 10 प्लस 12। इसी प्रकार अन्य अवयवों की गुणा करते हैं। 3 माइनस 15 प्लस 10 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 4 और 1 माइनस 5 प्लस 4। इसी प्रकार अंतिम पंक्ति के अवयव ज्ञात करते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 30 और प्लस का 25 माइनस का 2 प्लस का 12 माइनस का 10 और हमारे पास प्राप्त होगा 2 माइनस का 10 और प्लस का 10। तो हमारे पास ए बी के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान प्राप्त होगा जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 9। दूसरा अवयव हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 3 5 माइनस का 2 1 0 1 0 और 2। तो हमारे पास जो ए बी के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान ज्ञात करने को कहा था तो हमारे पास ए गुणा बी अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ। चलिए पुनः यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास ए बी के व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा करने पर प्राप्त हुआ जिसके अवयव हमारे पास प्राप्त हुए 9 माइनस 3 5 9 माइनस 3 5 माइनस 2 1 0 और 1 0 2 1 0 2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।